प्यारे सज्जनों, प्राचीन काल में त्रिकुट नामक एक प्रसिद्ध और श्रेष्ठ पर्वत था। वो 10,000 योजन ऊंचा था। उसकी लंबाई चौड़ाई भी इतनी ही थी। उसके शिखर रत्नों और धातुओं की रंग बिरंगी छटा से प्रकाशित होते थे। उस पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लताएं और झाड़ियां थी। उस पर्वत की तलहटी में तरह तरह के जंगली जानवरों के झुंड सुशोभित होते थे। अनेकों प्रकार के पक्षी मधुर कंठ से चहकते रहते थे। उस पर बहुत सी नदियां और सरोवर थे। उनका जल बड़ा ही निर्मल था। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था। वो बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वो उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ झाड़ियों और बड़े बड़े पेड़ पौधों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी गंध मात्र से ही सिंह, हाथी, बाघ, गैंडे आदि हिंसक जीव जंतु भी डर करके भाग जाया करते थे। उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, रीछ, लंगूर, कुत्ते, बिल्ली आदि सभी जीव जंतु निर्भय होकर के विचरण करते थे। उसके पीछे पीछे हाथियों के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते रहते थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रही थी। बड़े जोर की धूप थी, इसलिए वो व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। उस समय दूर से ही कमल के पराग की वायु की गंध सूंघ करके वह उसी सरोवर की ओर चल पड़ा, जिसकी शीतलता और सुगंध लेकर के वायु आ रही थी। थोड़ी ही देर में वेग से चल करके वह सरोवर के तट पे जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत ही निर्मल और अमृत के समान मधुर था। गजेंद्र पहले तो उसमें घुस करके अपनी सूंड से उठा उठा करके उसने जी भर के पानी पिया और फिर उस जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाने लगा। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की भांति मोहग्रस्त होकर के अपनी सूंड से जल की फुहारे छोड़ छोड़ करके साथ की हथनियों और बच्चों को नहलाने लगा तथा उनके मुख में सूंड डाल करके जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र उन्मत्त हो रहा था। उस बेचारे को इस बात का पता ही नहीं था कि उसके सिर पर एक बहुत बड़ी विपत्ति मंडराने वाली है। उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह अर्थात मगरमच्छ ने क्रोध से भर करके उसका पैर पकड़ लिया। इस प्रकार आकस्मिक विपत्ति से उस बलवान गजेंद्र ने अपनी इच्छा के अनुसार अपने आप को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वो छुड़ा न सका। दूसरे हाथी और हथनियां तथा उसके बच्चों ने देखा कि उनके स्वामी को एक बलवान ग्राह ने पकड़ लिया है और बड़े वेग से खींच रहा है और वे बहुत घबरा गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे सब बड़ी ही बेचैनी से चिल्लाने लगे। बहुतों ने उसे सहायता पहुंचा करके जल से बाहर निकालना चाहा, लेकिन इसमें वे सभी असमर्थ रहे। गजेंद्र और ग्राह अपनी अपनी पूरी शक्ति लगा करके लड़ रहे थे। कभी गजेंद्र ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह गजेंद्र को पानी के भीतर खींच ले जाता। इस प्रकार से गज और ग्राह दोनों जल के भीतर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते काफी समय हो गया। अंत में बहुत बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। अब न तो उसके शरीर में बल रहा न उत्साह रहा, शक्ति भी क्षीण हो गई। इधर ग्राह तो जल का जीव ही ठहरा, इसीलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के स्थान पर बढ़ गई। वो बड़े उत्साह से और भी बल लगा करके गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार अपने देह अभिमान में गजेंद्र को अकस्मात ही संकट में डाल दिया और अपने आप को छुड़ाने में वो सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने आप को छुड़ाने के उपायों पर विचार किया। अंत में वो इस निर्णय पर पहुंचा, ये ग्राह तो विधाता की मर्जी से आया और मैं इसके चंगुल में फंस करके आतुर हो रहा हूँ।
जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी इस विपत्ति से न बचा सके, ये बेचारी हथनियां मुझे न छुड़ा सकी, इसलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय अर्थात ईश्वर की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बलवान है, ये सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ रहा है। इससे अत्यंत भयभीत होकर के जो कोई भी भगवान की शरण में चला जाता है तो वे उसे अवश्य ही बचा लेते हैं। यही प्रभु सबके आश्रय है और मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ। अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और भगवान की स्तुति करने लगा। हे जगत के मूल आधार, सबके हृदय में विराजमान, समस्त जग के एकमात्र स्वामी, जिनके कारण इस संसार में चेतना का विस्तार होता है, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये विश्व उन्हीं की माया से ही चल रहा है। ये कभी प्रतीत होता है तो कभी नहीं, परंतु उनकी दृष्टि ज्यों की त्यों बनी रहती है। वे इसके साक्षी, वे सबके मूल हैं और अपने मूल भी वही, कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। आपकी लीलाओं का रहस्य जानना बड़ा ही कठिन है। ये नट की भांति अनेक वेश धारण करते हैं। उनके स्वरूप को ना तो देवता जानते हैं न ऋषि। फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है जो वहां तक जा सके और उनका वर्णन कर सके। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। ये हाथी की योनि बाहर और भीतर सब ओर से अज्ञान रूप आवरण से ढकी हुई है। इसको रख कर के करना ही क्या है। मैं तो आत्म प्रकाश को ढकने वाले उस अज्ञान रूप आवरण से छुटकारा चाहता हूँ, जो कि काल कर्म से अपने आप नहीं छूट सकता। ये केवल आपकी ही कृपा से और तत्व ज्ञान के द्वारा ही नष्ट हो सकता है। इसलिए मैं उस पार ब्रह्म परमात्मा की शरण में हूँ, जो कि विश्व रहित होने पर भी विश्व के रचयिता और विश्व स्वरूप है। आपकी माया के द्वारा और अहंकार की बुद्धि से आत्मा का स्वरूप ढक गया है। इसी कारण ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा अपरंपार है। आप सर्वशक्तिमान परमात्मा हो। मैं आपकी शरण में हूँ। प्यारे सज्जनों, गजेंद्र ने बिना किसी भेदभाव के निर्विशेष रूप से भगवान की स्तुति की। उन्हें भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न नामों से पुकारा और कुछ ही समय में कण कण में विद्यमान स्वयं भगवान श्री हरि जी प्रकट हुए। विश्व के एकमात्र आधार भगवान ने देखा गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा, अतः उसकी स्तुति सुन करके तीव्र वेग से गरुड़ पर सवार होकर के चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से वहां आए, जहां गजेंद्र अत्यंत ही संकट में पड़ा हुआ था। उनके साथ स्तुति करते हुए अन्य देवता भी आए। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। वो अत्यंत व्याकुल हो रहा था। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर के हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब अपनी सूंड में उसने कमल का एक सुंदर पुष्प तोड़ा और उसे ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण, हे प्रभु मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत ही पीड़ित हो रहा, तब वे गरुड़ को छोड़ करके कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर के बाहर निकाल लाया। फिर सभी देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से उस ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। गजेंद्र भी भगवान का स्पर्श प्राप्त होते ही अज्ञान के बंधन से मुक्त हो गया। उसे भगवान का ही स्वरूप प्राप्त हो गया। गजेंद्र को साथ लेकर के भगवान गरुड़ पर सवार होकर के अपने अलौकिक धाम को चले गए।